देख रहे हैं CN24। चौरी चौरा शहीद स्मारक का राज्यपाल ने किया निरीक्षण। शहीद स्मारक में तैनात कर्मचारियों को नौकरी देने की उठी मांग। गोरखपुर के चौरी चौरा शहीद स्मारक का बुधवार को यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निरीक्षण किया और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल से शहीद स्मारक में वर्षों से कार्य कर रहे कर्मियों को नौकरी देने की मांग की गई। शहीद स्मारक से निकलने से पहले राज्यपाल का चौरी चौरा के विधायक संगीता यादव ने अंग वस्त्र देकर आशीर्वाद लिया। 4 फरवरी 1922 के चौरी चौरा जन आंदोलन की याद में यूपी सरकार शताब्दी वर्ष महोत्सव मना रही है, जिसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन पिछले 4 फरवरी को किया है, जिसमें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वर्चुअल जुड़ी थीं। मंगलवार को गोरखपुर में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची और मदन मोहन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भाग लिया। बुधवार की सुबह आनंदीबेन पटेल के आने की खबर चौरी चौरा के लोगों को हुई। चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। लगभग 10:50 पर यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चौरी चौरा शहीद स्मारक का निरीक्षण कर शहीदों की याद में बने शहीद स्मारक में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित किया और उनको नमन किया। उसके बाद वह म्यूजियम में निरीक्षण कर वहां से वापस लौटते समय चौरी चौरा स्वतंत्रता आंदोलन सेनानी परिजन के अध्यक्ष राम नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में अन्य सदस्यों ने यूपी के राज्यपाल से शहीद स्मारक में वर्षों से कार्य कर रहे लोगों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। चौरी चौरा शहीद स्मारक में बतौर लाइब्रेरियन के पद पर तैनात रवि नारायण त्रिपाठी ने इस पर बोलते हुए कहा कि वह वर्षों से शहीद स्मारक में कार्य कर रहे हैं। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन और वंशज हैं, लेकिन विडंबना है कि 14 वर्षों तक उनको कोई वेतन नहीं दिया गया। लगभग 1 वर्ष पूर्व 2020 जनवरी से वर्तमान डीएम के विजेंद्र पांडेयन की पहल पर नगर पंचायत से लगभग 300 रुपया प्रतिदिन का दैनिक पारिश्रमिक मिल रहा है। यूपी के राज्यपाल से उनके लिए सरकारी नौकरी की मांग पर वह काफी खुश हैं। उन्होंने अपने परिजन समिति के सदस्यों को भी धन्यवाद दिया है। कितने वर्षों से तैनात हैं, क्या मांग है आपकी? हम लोग यहाँ 2005 से हैं और मांग यही है कि हम लोगों को चूँकि गवर्नमेंट की प्राप्त की जगह है उत्तर प्रदेश सरकार की, और मैं यहाँ लाइब्रेरियन के पद पे हूँ, तो हम लोगों को सरकार अपना कर्मचारी मानते हुए जो भी वेतन बनता है वो वेतन दे। लाल बाबू यादव भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिजन के वंशज हैं। वह भी पिछले 15 वर्षों से चौरी चौरा के शहीद स्मारक में बतौर चौकीदार अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने इस पर बोलते हुए बताया कि 14 वर्षों से उनको कुछ भी पारिश्रमिक नहीं दिया गया था। 2020 में वर्तमान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की पहल पर नगर पंचायत मुंडेरा बाजार से उनको भी अंशदान पारिश्रमिक के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन उनकी मांग है कि वर्षों से वहां सेवा दे रहे हैं, इनको भी सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। इसकी मांग राज्यपाल से इनके समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया है। राज्यपाल महोदय ने शहीद स्मारक का दौरा किया है, आप वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, नौकरी की मांग उठी है, क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ 2005 से काम कर रहे हैं। हम चौकीदार के पद पर हैं, लेकिन 2005 से लेकर 2019 तक हम लोग को 1 पैसा नहीं मिला है। 7 जनवरी 2020 से हम लोग को थोड़ा सा 300 रुपये के हिसाब से कुछ मिल रहा है, वो भी वर्तमान डीएम की कृपा से मिल रहा है। उससे पहले हम लोग को 1 पैसा नहीं मिला, वो भी हम लोग सेनानी परिवार से। इस पर बोलते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिजन समिति के अध्यक्ष राम नारायण त्रिपाठी ने कहा कि आज महामहिम राज्यपाल से शहीद स्मारक में वर्षों से तैनात कर्मचारियों के लिए नौकरी की मांग की है और राज्यपाल ने आश्वासन भी दिया है। आपने राज्यपाल महोदय से मांग की है, यहाँ के जो यहाँ पे वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनकी नौकरी देने की बात की है, क्या कहें, पूरी बात बताइए। मैंने पहले राज्यपाल जी जब आए हैं तो हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिजन समिति के मैं और उपाध्यक्ष ईश्वर चंद्र जायसवाल, संदीप सुरेखा, लाट, इन सब लोगों ने उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया है। इसके बाद
फिर जब वापस सारा करने के बाद वापस जाने लगी हैं तो हमारे तरफ मुखातिब हुई हैं, तो हमने ये कहा है कि यहाँ के कर्मचारियों को शासन की ओर से कुछ नहीं दिया जाता है वेतन, इनको वेतन दिलवाया जाए। तो उन्होंने कहा ये शासन का फर्ज होता है कि उसने बनवाया है तो वेतन वगैरह दें, मेंटेनेंस का खर्च देखें। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बात करेंगे मुख्यमंत्री से, आप प्रत्यावेदन भेज दीजिए।